वेलकम टू आवर कोडेक्स अटैक। आज इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे जावास्क्रिप्ट डाटा टाइप्स। डाटा टाइप्स रिप्रेजेंट द डिफरेंट काइंड्स ऑफ वैल्यू वी कैन यूज इन जावास्क्रिप्ट। इसका मतलब जावास्क्रिप्ट डाटा टाइप डिफाइन करता है कि तुम कौन सी टाइप के वैल्यू एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करते हो और डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशन करते हो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू को लेकर। तो बेसिकली जावास्क्रिप्ट डाटा टाइप्स आर डिवाइडेड इनटू टू डाटा टाइप्स। एक होता है प्रिमिटिव डाटा टाइप्स, एक होता है नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स। वन हो गया प्रिमिटिव, अनदर हो गया नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव डाटा टाइप किसको कहते हैं? तो प्रिमिटिव डाटा टाइप्स कैन होल्ड ए सिंगल सिंपल वैल्यू। उसका मतलब प्रिमिटिव डाटा टाइप्स जितने वेरिएबल हो गए, जितने भी डाटा वैल्यू को स्टोर करते हैं, वो सारे वेरिएबल क्या करते हैं? सिंगल वैल्यू स्टोर करते हैं। जैसे कि हमारा हो गया स्ट्रिंग, एक प्रिमिटिव डाटा टाइप हो गया। नंबर एक प्रिमिटिव डाटा टाइप हो गया। बिग इंट एक होता है बिग इंट, बिग इंटीजर नंबर। बुलियन ये हो गया। अनडिफाइन और नॉल और एक हो गया सिंबल। ये सारे चीज हो गया हमारा नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स। बट नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप के अंदर क्या गया कि नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स कैन होल्ड मल्टीपल वैल्यूज। यहाँ पर इन जावास्क्रिप्ट के अंदर एक ऑब्जेक्ट डाटा टाइप होता है, दे कैन होल्ड मल्टीपल वैल्यूज। तो हम सारी चीज पढ़ेंगे, स्ट्रिंग डाटा टाइप, नंबर, बिग इंट, बुलियन, सिंबल, अनडिफाइंड, नॉल और ऑब्जेक्ट। तो पहली बात तो हम पढ़ेंगे स्ट्रिंग डाटा टाइप। स्ट्रिंग डाटा टाइप, तो स्ट्रिंग डाटा टाइप किसको कहेंगे? स्ट्रिंग रिप्रेजेंट टेक्सुअल डाटा। इट कंटेन्स ए सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैंने यहाँ पर हेलो लिखा, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, एच इज ए कैरेक्टर, ई इज ए कैरेक्टर। सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर को हम क्या कहते हैं? स्ट्रिंग कहते हैं। बट एक स्ट्रिंग कैसे हम डिफाइन करते हैं? देखो, सिंगल कोट यूज करके भी हम क्या कर सकते हैं? एक स्ट्रिंग डिफाइन कर सकते हैं। डबल कोट यूज करके भी एक स्ट्रिंग डिफाइन कर सकते हैं। और एक बैकटिक सिंबल यूज करके हम स्ट्रिंग डिफाइन कर सकते हैं। बैकटिक सिंबल, ओके। बैकटिक सिंबल और दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? थोड़ा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है कि देखो, मुझे क्या करना है, यहाँ पर मुझे कुछ वैल्यू को एंट्री करना है। जैसे कि वेरिएबल, एक वेरिएबल मैंने बनाया लेट ए इक्वल 20, 12 लिखा। तो मैं क्या करूंगा, और एज लिखा, एज लिखा 20, 1 सेकेंड, एज लिखा 20 और एक नेम वेरिएबल बनाऊंगा, नेम इक्वल 30, सॉरी, नेम इक्वल हरी, ओके। उसको मैं क्या करूंगा, यहाँ पर हरी लिखा। उसको डायरेक्ट प्रैक्टिकल करता हूँ। देखो, मैं क्या करूंगा, यहाँ पर देखो एक वेरिएबल बनाया लेट एज इक्वल 23, लेट नेम इक्वल हरी। मुझे प्रिंट करना है योर नेम इज हरी एंड योर एज इज 23। तो मैं क्या करूंगा, और एक वेरिएबल बनाता हूँ लेट डिटेल्स। एक वेरिएबल मैंने बनाया, मैं लिखूंगा, एक देखो स्ट्रिंग तो लिखना पड़ेगा, योर नेम इज, देन यहाँ पर कंकैटिनेट करना पड़ेगा तो नेम लिखना पड़ता है, प्लस एंड, तो इस तरह का और एक लिखना पड़ेगा एंड, यहाँ स्पेस देना पड़ेगा, यहाँ पर प्लस लिखना पड़ेगा एंड योर एज इज, देन यहाँ पर प्लस लिखकर एज लिखूंगा। तो अब क्या होगा, मैं जब कंसोल डॉट लॉग में डिटेल्स को शो करूंगा तो देखो हमारा यहाँ पर शो हो जाएगा कि योर नेम इज हरी एंड योर एज इज 23। बट ये तो हम कर सकते हैं डबल कोट सिंगल कोट यूज करके। बट और एक तरीका होता है जिसको हम कहते हैं बैकटिक सिंबल यूज करके हम करते हैं। इसको यूज करने से फायदा क्या होता है? द बैकटिक सिंबल हमको अलाउ करता है कि वी कैन एंटर सम वेरिएबल वैल्यू, इधर कुछ फंक्शन के वैल्यू इनसाइड द स्ट्रिंग। तो हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, इस तरह प्लस नहीं लिख सकते। प्लस नहीं लिखेंगे, क्या करेंगे, देखो ये सारी चीज को मैं हटा देता हूँ। यहाँ पर देखो बैकटिक सिंबल यूज करता हूँ, बैकटिक, ये हो गया बैकटिक सिंबल, ये हो गया बैकटिक सिंबल। तो एक बैकटिक सिंबल के अंदर तुम जब एक वेरिएबल को एंट्री करते हो, कैसे करते हो? डॉलर कर्ली ब्रेसेस के अंदर तुमको वेरिएबल को लिखना पड़ता है। तो देखो यहाँ पे एज को भी मैं क्या करूंगा, डॉलर
कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिख दिया एज। तो क्या होगा अभी देखो सेम टू सेम चीज है। तो मैं इस तरह का डायरेक्टली जैसे स्ट्रिंग लिखते हैं सिंटैक्स एक पैराग्राफ लिखते हैं डायरेक्ट लिख सकते हो, और डायरेक्टली जहां पर तुमको वेरिएबल को वैल्यू को इंसर्ट करना है तो इस तरह डॉलर कर्ली ब्रेसेस यूज कर सकते हो। पर डबल कोड सिंगल कोड यूज करोगे तो इस तरह प्लस कॉन्कैटिनेट यूज करके हम एक स्ट्रिंग के साथ एक वेरिएबल वैल्यू को कॉन्कैटिनेट करो। इतना ही डिफरेंस हो गया हमारा बैकटिक और डबल स्ट्रिंग सिंगल स्ट्रिंग। ये हो गया हमारा स्ट्रिंग डाटा टाइप। तो डाटा टाइप किसे चेक करते हैं? तो हमारा जावास्क्रिप्ट में एक टाइप ऑफ ऑपरेटर होता है, कीवर्ड होता है, जिसको हम यूज करके क्या कर सकते हैं, एक वेरिएबल के अंदर कौन सी डाटा टाइप स्टोर हुआ है चेक कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर डिटेल्स चेक किया तो मुझे क्या रिटर्न करेगा, देखो स्ट्रिंग डाटा टाइप रिटर्न किया। इस तरह का मैं एज को देखो चेक करूंगा तो एज मुझे क्या रिटर्न करेगा, नंबर डाटा टाइप। तो इस तरह का मैं चेक करूंगा नेम को, तो नेम मुझे क्या रिटर्न करेगा, देखो स्ट्रिंग डाटा टाइप। ये हो गया हमारा सारी चीज स्ट्रिंग डाटा टाइप। तो नंबर डाटा टाइप देखेंगे तो सिंपल सी बात, इन जावास्क्रिप्ट द नंबर डाटा टाइप रिप्रेजेंट द न्यूमेरिक वैल्यूज बोथ इंटीजर एंड फ्लोटिंग। उसका मतलब तुम्हें यहाँ पर एक सेकेंड उसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। मैं क्या करूंगा अभी console.log में एक वेरिएबल नेम लिखूंगा नॉम, उस वेरिएबल के यहाँ पर डिक्लेयर करूंगा नॉम। मैं यहाँ पर देखो फ्लोटिंग नंबर लिखूंगा तो देखो फ्लोटिंग नंबर मुझे शो करता है तो 2.3। मैं क्या करूंगा अभी टाइप ऑफ चेक करूंगा यहाँ पर टाइप ऑफ नॉम। तो टाइप ऑफ एक कीवर्ड होता है, एक ऑपरेटर जैसे काम करता है, उसका काम होता है इट कैन डिफाइन द डाटा टाइप्स, चेक करता है इट कैन चेक द डाटा टाइप्स ऑफ ए वेरिएबल। तो अब देखो यहाँ पर नंबर डाटा टाइप रिप्रेजेंट किया, तो यहाँ पर इंटीजर लिखो कि फ्लोटिंग नंबर लिखो जो भी लिखो, वो सिंपल सी बात ये नंबर डाटा टाइप ही रिटर्न करता है। देन देखेंगे बिग इन डाटा टाइप की क्या होता है। Big int is a type of number that can represent very large or very small integer number। उसका मतलब कुछ भी बिग इंटीजर नंबर जैसे कि हमारा बहुत लार्जेस्ट नंबर जो हो गया, वेरी सिमिलर स्मॉल नंबर हो गया, तो उसको रिप्रेजेंट करता है बिग इन नंबर। कैसे देखो, जैसे मैं क्या करूंगा, मैं कुछ भी नंबर लिखूंगा लास्ट में एन ऐड कर दूंगा एन, तो क्या होगा देखो यहाँ बिग इन डाटा टाइप हो गया। ये रिप्रेजेंट करता है कि ये बिग एक इंटीजर नंबर होता है, जब एन हमारे लास्ट में होता है एक इंटीजर बिग इंटीजर नंबर रिप्रेजेंट करता है। और मैं एक नंबर को बिग इंटीजर नंबर को कन्वर्ट कर सकते हैं कैसे, हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर एक मेथड होता है बिग इंट, उसको जब मैं यहाँ पर नंबर को पास करूंगा तो देखो यहाँ पर एक बिग इंट डाटा टाइप हो गया। देखो अभी मैं चेक करूंगा टाइप ऑफ बिग इंट, उसको थोड़ा कमेंट कर देता हूँ, देखो बिग इंट डाटा टाइप आ गया। उसका वैल्यू को जब मैं शो करूंगा तो देखो लास्ट में एन ऐड हो गया, तो ये हो गया बिग इन डाटा टाइप। देन देखेंगे बुलियन डाटा टाइप। तो सिंपल सी बात है यूनिवर्सल बुलियन डाटा टाइप कैन ओनली हैव टू वैल्यूज, वन हो गया ट्रू अदर हो गया फॉल्स। एक बुलियन वैल्यू का मतलब होता है ट्रू फॉल्स। जब एक वेरिएबल के अंदर हम कुछ भी ट्रू और फॉल्स वैल्यू को स्टोर करते हैं, जैसे कि अब मैं टाइप ऑफ चेक करूंगा टाइप ऑफ ए, तो देखो मुझे बुलियन डाटा टाइप रिटर्न किया ट्रू आइदर फॉल्स। ये दोनों वैल्यू को जब तुम एंट्री करोगे ये हो गया हमारा बुलियन डाटा टाइप। एक होता है अनडिफाइंड डाटा टाइप। अनडिफाइंड डाटा टाइप मतलब क्या होता है, व्हेन ए वेरिएबल डिक्लेयर बट कैन नॉट असाइन सम वैल्यू। तुम वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया बट कुछ पे असाइन नहीं किया, कुछ वैल्यू को असाइन नहीं किया, ये हो गया हमारा अनडिफाइंड डाटा टाइप। वेरिएबल डिक्लेयर हुआ बट वैल्यू कुछ असाइन नहीं हुआ, ये हो गया अनडिफाइंड डाटा टाइप। एक होता है नॉल डाटा टाइप। इन जावास्क्रिप्ट नॉल रिप्रेजेंट नो वैल्यू और नथिंग। तो क्या होता है यूनिवर्सली नॉल का मतलब नथिंग का मतलब एम्प्टी, नॉल इज एम्प्टी। तो यहाँ पर जावास्क्रिप्ट के अंदर नॉल को ये क्या करता है समहाउ बॉगिंग समहाउ बॉक्स के बारे में, तो क्या करता है कि एक ऑब्जेक्ट डाटा टाइप उसको रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि नॉल डाटा टाइप कैसे रिप्रेजेंट होता है, नॉल वैल्यू स्टोर करके। देखो यहाँ पर देखो ऑब्जेक्ट डाटा टाइप रिप्रेजेंट, क्योंकि नॉल मीन्स नथिंग, तो जावास्क्रिप्ट समहाउ बॉक्स के कारण
ये क्या हो गया, नॉल को वो एक ऑब्जेक्ट डाटा टाइप को रिप्रेजेंट करता है, ऑब्जेक्ट, एम्प्टी ऑब्जेक्ट, तो एम्प्टी ऑब्जेक्ट तो हो गया ना ऑब्जेक्ट, नॉल मीन्स ऑब्जेक्ट। तो इस तरह का ये डाटा टाइप की नॉल को एक ऑब्जेक्ट डाटा टाइप के शो करता है, ये हो गया नॉल डाटा टाइप। इस तरह के सिंबल डाटा टाइप भी होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा लेट ए इक्वल सिंबल। सिंबल डाटा टाइप कहाँ पर यूज करते हैं, सिंबल इज यूनिक एंड प्रिमिटिव वैल्यू। तो हम क्या करना है, कुछ भी वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करना है, जैसे कि यहाँ पर देखो कुछ भी वैल्यू मैं लिखूंगा, जैसे कि हेलो लिखा, सेम टू सेम वैल्यू को उसके अंदर भी लिखूंगा। तो क्या हुआ, सिंबल डाटा टाइप ऑलवेज जो वैल्यू को लेता है ना, एक यूनिकली एक वैल्यू को स्टोर करता है। जैसे कि हेलो हेलो लिखा मैंने, बट ये दोनों को वैल्यूज अलग अलग है, कैसे चेक करेंगे अलग अलग है कि नहीं। तो हम क्या कर सकते हैं, देखो उसको टाइप ऑफ चेक करो, देखो सिंबल डाटा टाइप हो गया, बट अब देखो मैं क्या करूंगा, ए इक्वल इक्वल बी, मैं कंपैरिजन किया, ये हेलो हेलो मैच हो रहा है क्या, देखो फॉल्स है, क्यों, क्योंकि यूनिक वैल्यू को स्टोर करता है ऑब्जेक्ट डाटा टाइप। ऑब्जेक्ट डाटा टाइप बेसिकली क्या होता है, द ऑब्जेक्ट होल्ड डाटा इन द फॉर्म की पेयर्स, की वैल्यू पेयर्स। उसका मतलब एक ऑब्जेक्ट के अंदर जो वैल्यू को हम स्टोर करते हैं की वैल्यू पेयर में स्टोर करते हैं, और बहुत सारे वैल्यू को हम स्टोर करते हैं उसके अंदर। तो कैसे हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा ओबीजे, एक वेरिएबल बनाया ऑब्जेक्ट, यू कैन डिफाइन द कर्ली ब्रेसेस, उसके अंदर तुमको नेम लिखना है तो नेम की यूज करो, उसके अंदर वैल्यू यूज करो, एक हरी, और एज 23, मोबाइल, कुछ भी नंबर एंट्री कर दिया। ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट डाटा टाइप। तो मैं उस अभी जब उसको अभी शो करूंगा टाइप ऑफ ओबीजे, तो अब देखो यहाँ पर ऑब्जेक्ट डाटा टाइप है। इन जावास्क्रिप्ट आरए को भी एक ऑब्जेक्ट डाटा टाइप में अंदर जा रहा है, क्यों, क्योंकि आरए भी की वैल्यू स्टोर करता है, की हो गया इंडेक्स नंबर, उसके अंदर जो वैल्यू। तो जैसे कि मैंने आरए अभी बनाया एक, देखो वही वेरिएबल मैंने बना दिया, उसके अंदर कुछ वैल्यू को स्टोर करता हूँ। ये भी यहाँ पर क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट डाटा टाइप के अंदर जा रहा है। देखो टाइप ऑफ आरए को मैंने शो किया, देखो एक ऑब्जेक्ट डाटा टाइप गया, क्योंकि यहाँ पर भी की वैल्यू में स्टोर होता है, जैसे कि की हो गया उसका इंडेक्स नंबर, और जो मैंने अभी लिखा है उसको कहते हैं वैल्यू। इस वीडियो में इतना ही।